सबसे पहले खबर पाकिस्तान की, जहां एक बार फिर प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी डावाडोल है। इमरान खान का हाल बुरा है, पाकिस्तान उनसे संभल नहीं पा रहा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। 25 मार्च के बाद इमरान खान की कुर्सी जानी लगभग तय मानी जा रही है और बेआबरू होकर सत्ता से विदाई ना तो इमरान खान के गले उतर रही है और ना ही उनके मंत्रियों से राजनीतिक हार हजम हो पा रही है। पाकिस्तान में हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि अब इमरान का दिमाग और जुबान कुछ भी काबू में नहीं। वो एक ही सांस में भारत की तारीफ भी कर रहे हैं और अपनी करतूतों का ठीकरा भी भारत पर ही फोड़ रहे हैं। बीते 2 दिन में ही इमरान खान ने इतने रंग दिखा दिए हैं कि शायद अब गिरगिट को भी शर्म आए। पाकिस्तान में किसी को न्याजी बोलने से ज्यादा गंदी राजनीतिक गाली नहीं है। 1971 की लड़ाई में भारत के सामने सरेंडर करने वाली पाकिस्तानी फौज के कमांडर का नाम ए खान न्याजी ही था। इसलिए इमरान खान ने न्याजी होने की अपनी पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्षी दलों ने पिछले 2 साल में उन्हें न्याजी बना ही दिया। अब ये तय हो चुका है कि इमरान खान को लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी जैसे ही बेइज्जत होकर पाकिस्तान की सत्ता से बाहर होना है। उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 25 मार्च को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में चर्चा होनी है और न्याजी का भूत इमरान के सिर पर सवार हो गया है। इस्लामाबाद में आज और कल 2 दिन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का सम्मेलन चल रहा है। दुनिया के सभी इस्लामिक देशों के विदेश मंत्री आए हुए हैं और इसी कार्यक्रम की वजह से इमरान खान को 4 दिन और प्रधानमंत्री बने रहने की मोहलत मिली हुई है। इस सम्मेलन के खत्म होते ही इमरान का खेल खत्म होने वाला है। ये बात इमरान खान और उनके मंत्रियों की नींद उड़ाए हुए है और नींद उड़ती है तो इंसान को होश कहाँ रहता है कि वो क्या बोल रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के इस बयान से तो यही लगा कि सत्ता जाने की बदहवासी में उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। भारत ने पूरी कोशिश की इस कॉन्फ्रेंस को अंडरमाइन करने की। मेरे इल्म में है उनके सफारतकार शब रोज लगे रहे और उन्होंने कहा कि मत जाइए, ये रुकावट वो रुकावट। और फिर कुछ हमारे अपने लोगों ने भी मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करूँगा, मासूमियत में उनके चाल में आ गए, उनके जाल में आ गए। IOC के इसी सम्मेलन के बारे में एक दिन पहले इमरान खान के एक और मंत्री असद उमर कह रहे थे कि भारत और इजराइल को OIC से दिक्कत नहीं है। वो आरोप लगा रहे थे कि पाकिस्तान के विपक्षी दल ही इस सम्मेलन का सत्यानाश करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी को कैबिनेट के अपने साथी की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्हें तो प्रधानमंत्री इमरान खान की बात पर भी भरोसा नहीं हुआ, जो 2 दिन पहले मोदी सरकार को दिल खोलकर दाद दे रहे थे। उसके बाद भी शाह महमूद कुरैशी ने भारत पर आरोप लगाया तो ये उनकी गुस्ताखी नहीं बल्कि नादानी ही है। सरकार गिरने की परेशानी में उन्हें उसके अलावा कुछ सूझा ही नहीं कि पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में भारत को घसीटा जाए, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में सिर्फ एक ही बात सीखी है कि पाकिस्तान में सरकार चलाने के लिए भारत का नाम लेकर लोगों को डराना उतना ही जरूरी है जितना पाकिस्तान की सेना की चापलूसी करना। हिंदुस्तान ने कहा है हम करेंगे। अब पाकिस्तान की सेना ने तो इमरान खान से पल्ला झाड़ लिया है, इसलिए इमरान खान ने अपना आखिरी दांव भी खेल दिया। पाकिस्तान में इमरान सरकार की बौखलाहट की ये तो अभी शुरुआत भर है कि उनके मंत्री भारत पर OIC सम्मेलन में साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। कल को अगर इमरान खान पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज समेत सभी विपक्षी नेताओं को भारत का एजेंट बताने लगे तो इस पर किसी को हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.